अस्सलामुअलैकुम। अब आप लोगों को ना ये सवाल नहीं आएगा और ना ये सवाल करना बनता है कि काश हमें इन स्टॉक्स का ना पहले पता होता, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना। लेकिन जिस तरह से एसी 100 ट्रेड कर रहा है ना, यानी कि इंडेक्स तो ऊपर से ऊपर जाने के लिए तैयार है और 82 के लेवल पर तो इंडेक्स आके ट्रेड कर रहा है। इस तरह से ये स्टॉक में भी ना इतना पोटेंशियल है, यानी कि इतनी ग्रोथ देखी जा रही है, तभी तो ये स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अगर मैं पिछले हफ्ते की बात कर लेता हूँ तो इन स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर पड़ा और ये थोड़ा बहुत नीचे गिरे हैं। लेकिन नीचे गिर के ना आप लोगों को इनको बाय करना है, ये सवाल नहीं करने कि हमें तो स्टॉक का पता ही नहीं है कौन से स्टॉक को बाय करें। बेसिकली मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा हूँ, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ना आप लोगों को प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो इनको आप लोगों को सेल नहीं करना। भले कोई कुछ भी कहता रहे, यानी कि इनको सेल कर दो ये तो गिरेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने आप लोगों को मारी की बाय कॉल दी ना अपनी पिछली वीडियोस में, तो लाजमी ना आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देखें और समझे कि मारी किन रेट्स पे ट्रेड कर रहे हैं और क्या टारगेट्स मैंने आप लोगों को मारी के दिए हुए। इस तरह से मैं आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स के ना लॉन्ग टर्म टारगेट्स बताऊंगा कि ये इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं। इनमें इतनी ग्रोथ देखी जा रही है, इतनी तेजी आना बाकी है, क्योंकि इंडेक्स तो ना बढ़ेगा। इंडेक्स को तभी भी ऊपर निकलना है और ऊपर जाते हुए जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताया ना इंडेक्स के, क्योंकि इंडेक्स बढ़ेगा लेवल वाइज, यानी कि अप डाउन करके इंडेक्स 88 90 यहाँ तक पहुंचेगा। तभी तो मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो पे लाइक पे क्लिक करके यही वाली बात कह रहा हूँ कि जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहेगी। लेकिन जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन का, तो लाजमी आप लोग बेल आइकन पे क्लिक कर लिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी ना पहुंचता रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर अब तक ना सारे वही मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स की बाय कॉल दी, पेस, WTL, कॉसम, ये सारे वो शेयर्स है कि सिर्फ ट्रेडर्स ना इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले लोगों के ना कमेंट्स आए हुए थे DFML के हवाले से, दाग हो गया, ये सारे स्टॉक्स के। तो ये स्टॉक्स ना मैंने सिर्फ ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के हवाले से रेकमेंड करे थे कि ट्रेडिंग करके ना इन स्टॉक्स में आप लोग काम करें। और ये स्टॉक्स अगर ऊपर जाए ना, यानी कि मजीद बुलिश ट्रेंड इन स्टॉक्स में दिखने में आए, तो फिर इनको सेल कर दिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से ही मैं आप लोगों को स्टॉक्स रेकमेंड करता हूँ। देखिए लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है कि अगर स्टॉक गिरता भी है ना, तो वो बढ़ता ज़रूर है, यानी कि उसमें ना इतनी यानी कि ग्रोथ और पोटेंशियल देखी जा रही होती है कि कोई भी मजबूत लेवल पे आके स्टॉक जब ट्रेड करे ना, और जैसे ही म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस सेक्टर की एंट्री हो, क्योंकि जब तक नया पैसा मार्केट में एंटर नहीं होगा ना और नया पैसा मार्केट में नहीं आएगा, तो ये मार्केट नहीं बढ़ेगी और ये ना ये मार्केट ना ऊपर जाएगी। जब नया पैसा मार्केट में आ रहा है तो ये मार्केट तभी तो बढ़ रही है ना, और लेवल वाइज मार्केट में काम हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। मैंने कुछ दिन पहले भी ना आप लोगों को इस स्टॉक के लेवल्स दिखाते हुए ना आप लोगों को बाय कॉल देके रेकमेंड करा हुआ है। PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 167 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अर्निंग्स में है ये कंपनी, लेकिन गर्दिशी कर्जे के गिर्द घूमती है कंपनी है। लेकिन जैसे ही ये मसला रिजॉल्व होगा ना, तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से यानी कि ऊपर निकलेगा। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग सोचते रहें कि हम कहाँ पे इसको बाय करें और कहाँ पे इसको सेल करें। तो इस सोचने से बेहतर है कि जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए, तो इन लेवल्स पे ना आप लोगों को स्टॉक को बाय करके, जो लेवल्स मैं आप लोगों को सेलिंग के दिखा रहा हूँ, तो उन लेवल्स पर ना आप लोगों को स्टॉक को सेल कर देना है, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को ये तो बताओ ना कि हमें इन लेवल्स पे बाइंग का कहा गया और हमें इन लेवल्स पे ना सेलिंग का कहा गया। PSO की बात कर रहा हूँ तो किरण रेट्स पर बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं। किरण रेट्स से अगर मैं इसके टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, तो पहले तो इसको बढ़ते हुए ना PSO को 180 रुपये के रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करना लाजमी है। अगर PSO 180 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब, यानी कि अगर वॉल्यूम लग जाते हैं 178, 180, 182 रुपये तक के रेट्स पे, तो फिर PSO मजीद 23 ऊपर निकलेगा। फिर ये 200 रुपये से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ये इसके चार्ट्स बनते हैं। और टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये 200 रुपये से ऊपर निकलता है तो PSO के टारगेट्स बनते हैं 210 रुपये से लेकर 212 रुपये तक के। तो ये टारगेट्स को माइंड में रखते हुए ना आप लोग PSO को बाय करें। इसके अलावा फंडामेंटली मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो TGL, तारे गिलास लिमिटेड। अगर आप लोगों ने TGL को बाय कर रखा है, तो मैं एक बात ना आप लोगों से यही कह दे रहा हूँ कि आप लोगों को लॉस नहीं हो सकता। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को वो शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना कि लॉस एक्सपेक्टेड है। देखिए लॉस ना एक्सपेक्टेड इस सेंस में नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को दो तरह के स्टॉक्स की बाय कॉल देकर रेकमेंड करा हुआ है। कुछ कंपनीज है अर्निंग्स में और कुछ कंपनीज ना अर्निंग्स में नहीं है। यानी कि जो अर्निंग्स में नहीं है वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं, और जो अर्निंग्स में है ना वो सारे मजबूत और फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स है। तभी तो उन स्टॉक्स में ना आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि
FPLPP के बायर्स एंटर हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर रहे हैं, हाइबर्स इंडिविजुअल्स हैं, इंश्योरेंस सेक्टर्स है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, तो ये सारे मजबूत स्टॉक को बाय कर रहे हैं। तो अब TGL की बात कर लेता हूँ, तो 109 रुपये के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल अभी इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय का नहीं कहता हूँ। मैं जो लेवल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना TGL के, वो इसके बनते हैं 90 रुपये से लेके ना 100 रुपये तक के रेटों पे। तो अगर TGL 100 रुपये के रेटों पे आता है तो तब TGL को ना बाय करना बनता है, क्योंकि ये स्टॉक ना बहुत तेज़ी से उठेगा, तभी तो ये इतना उठ के ट्रेड कर रहा है लो से। लेकिन जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए ना TGL के, तो यही लेवल्स इसके बनते हैं। बस टारगेट की इसकी अब बात कर लेता हूँ, तो 120 रुपये से ऊपर निकलेगा तो इसमें लगेंगे वॉल्यूम्स, तो फिर ये मजीद तेज़ी से उठता हुआ ना और ऊपर से ऊपर निकल जाएगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ये भी ना फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनी का स्टॉक है। तभी तो आप लोग खुद भी इस कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना कि किस तरह से इस कंपनी के स्टॉक में लग रहे हैं वॉल्यूम्स। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरता है, लेकिन लो से कंपेयर कर लूँ तो कोई भी इसको बाई नहीं कर रहा था। ऑक्टोपस डिजिटल, ऑक्टोपस इसका कोड है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बेसिकली ये कंपनी आती है, लेकिन लेवल वाइज मार्केट में काम हो रहा है, तो ये स्टॉक 100 रुपये के रेट्स पे आके ट्रेड कर रहा है। इसके ये लेवल्स बनते हैं मजबूत, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ये गिरता है तो 94 रुपये तक इसकी बनती है। आखिरी सपोर्ट मुझे देख के लग नहीं रहा है कि 92 94 रुपये, यानी कि 90s को ये ब्रेक करके 80s में चला जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत ही गिरता है फिर बायर्स की एंट्री होती है, यानी कि करंट रेट्स पर 790 थोड़ा बहुत वेट करके, यानी कि कल के सेकंड हाफ की ट्रेडिंग को वॉच करते हुए ना आप लोग ऑक्टोपस को बाय करें। टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक, ये मजबूत कंपनी है, तभी तो कितना तेजी से स्टॉक ने 121 रुपये तक का हाई लगाया। और लो पर जब ये था ना स्टॉक ट्रेड कर रहा, उस वक्त तो मैं आप लोगों को ना ऑक्टोपस की बाय कॉल भी दे रहा था, लेकिन तब मैंने ये चीज़ नोट की थी कि कोई भी ना बाय नहीं कर रहा था, लोग वही सवालात कर रहे थे ट्रेडिंग वाले शेयर्स के ज़्यादातर ना वही लोग काम करते हैं, यानी कि जो लोग चाहते हैं ना करना ट्रेडिंग अच्छी, उन लोगों को पता होता है कि फिर हम इन लेवल पे स्टॉक को बाय कर रहे हैं, उठेगा तो हम सेल कर देंगे। तो उन लोगों को वो जब पता होते हैं सेलिंग के रेट्स क्या है और बाइंग के रेट्स क्या है, तो फिर तो इस मार्केट में ज़बरदस्त पैसे वो लोग कमा रहे हैं। लेकिन फिर जल्दबाजी में कोई भी ना अगर गलत डिसीजंस लेके इस मार्केट में काम करेगा तो सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, यानी कि लॉस के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऑक्टोपस की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्टोपस में तो आप लोगों को लॉस नहीं होगा। 120 रुपये से भी ना ये स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर निकलेगा। और जो टारगेट्स मैं आप लोगों को ऑक्टोपस के बता रहा हूँ ना 140 रुपये से लेके 150 रुपये तक के, तो ये टारगेट्स भी ऑक्टोपस के आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, तो मैं आप लोगों को टैली कार्ड के दिखाता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के टैली कार्ड को आप लोग बाय कर सकते हैं। 7 रुपये 42 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये गिरता है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से डाउन होता है। तो इस कंपनी के स्टॉक के ना ये बनते हैं रेट्स, यानी कि 6 रुपये 60 पैसे से लेके ना 6 रुपये 80 पैसे तक के टैली कार्ड के रेट्स बनते हैं। इन रेटों पर लाजमी टैली कार्ड को बाय करना बनता है, लेकिन टैली कार्ड जैसे ही उठेगा तो फिर तो ये उठते हुए 7 रुपये ₹7.5 के रेटों को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर उठेगा। फिर ऐसा ना कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय ना कर पाए, आप लोग सोचते रहे हैं। तो ये सोचने का वक्त ना नहीं है, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए ना, तो इनको माइंड में आप लोगों को रखना है। देन फिर आप लोगों को इस मार्केट में काम करना है, क्योंकि ये कंपनी का स्टॉक को भी ना ज़्यादा लोगों ने जब ये इन रेटों पे था ना आके ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी ये जिन रेटों पे ट्रेड कर रहा है इन्हीं रेटों पे ज़्यादातर बायर्स आए थे, एंटर हुए इस कंपनी के स्टॉक में। लेकिन उस वक्त अच्छा गया था कि इंडेक्स बढ़ रहा था, इंटरेस्ट रेट कम था, तो इस वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ चुकी थी। तो ये 7 रुपये का डबल हुआ, यानी कि 18 रुपये हुआ, और इससे भी ये ऊपर गया और मजीद ऊपर गया, यानी कि 20s के लेवल में जाके इस कंपनी के स्टॉक ने ट्रेडिंग करी। पिछले हाइस को लाजमी ना आप लोग माइंड में रखिएगा, फिर आप लोग टैली कार्ड को ना बाय कर सकते हैं। बस इसको ना 9.5 रुपये ये रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करना लाजमी है। अगर 9.5 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया पे लगते हैं ना वॉल्यूम्स, यानी कि 9 रुपये से वॉल्यूम बनने शुरू हो जाते हैं अच्छे इस कंपनी के स्टॉक में, तो फिर तब ना ये स्टॉक बहुत तेज़ी से उठेगा। तो इस वीडियो को ना मजीद कंटिन्यू करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक पे क्लिक कर दिया होगा, और अगर नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता दें कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने कौन से शेयर्स बाय कर रखे हैं, ताकि फिर मैं कमेंट्स के ना रिप्लाई करके आप लोगों को बताऊं कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। ये मुझे मजबूत लग रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं उनमें जो ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना स्टॉक बता दिया। अब एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो टॉम्स दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये भी ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। 40 रुपये के रेटों पे ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट डे तो वॉल्यूम इसमें अच्छे लगे, 15 साढ़े 15 लाख तक शेयर्स का काम भी हो गया, लेकिन 47 रुपये के बाद से ये स्टॉक गिरा है। लेकिन गिर के इसने 40s के लेवल को ब्रेक नहीं करा, यानी कि अगर ब्रेक कर रहा भी है तो ये स्टॉक ना उठाए और अगेन 40s में आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि अभी आप लोगों को स्टॉक को बाय कर लेना है, फिर सवालात नहीं करने के
काश हमें इन स्टॉक का पहले पता होता, हमें तो इन स्टॉक ने ऊपर जाते हुए इशारा भी नहीं दिया, यानी कि वॉल्यूम भी नहीं लग पाए। तो ये सब मार्केट में हो रहा है। आप लोगों को मेन फोकस करना है कि कौन से स्टॉक में आप लोगों ने एंट्री मारी हुई है, यानी कि ऐसा ना हो कि वो स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा है और फिर हमें लॉस हो रहा है। तो इस तरह के लॉस वाले शेयर्स में तो मुझे लगता ही नहीं कि आप लोग पैसे कमा पाएंगे। टॉम सीएल की बात कर रहा हूँ तो लेवल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सपोर्ट लेवल्स टॉम सीएल के बनते हैं कौन से। 38 रुपये तक का लेवल बनता है मजबूत, लेकिन अगर ब्रेक करेगा तो फिर 36 रुपये तक का इसका लास्ट सपोर्ट लेवल बनता है, यानी कि 36 रुपये के रेटों को ना ये मुझे देख के लग नहीं रहा है कि ब्रेक करके इससे ऊपर निकल जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी इसकी बाय कॉल दी इसीलिए। जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को टॉम सीएल के दिए हुए ना 58 रुपये से लेकर 60 रुपये के, ये इस ईयर के एंड तक टारगेट्स आ जाएंगे, फिर देखते रहेंगे आप लोग। तो ये देखने का वक्त गुजर गया है और ये वक्त तो देखने का है भी नहीं, तभी तो मैं आप लोगों को स्टॉक को ना बाय करने का ही कह रहा हूँ, ना कि सेल करने का। लेकिन फिर भी आप लोगों का सवाल कोई भी हो ना किसी भी स्टॉक के हवाले से, तो मुझे लास्ट में ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने कौन से शेयर्स बाय कर रखे हैं, ताकि मैं फिर कमेंट्स पढ़ के आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूं। तो जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को अपनी कुछ पिछली वीडियोस में बाय कॉल दी हुई है ना, जो कि इंटरेस्ट रेट कम होने के ना बेनिफिशियरी है, तो लाजमी कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लिएगा, देन फिर आप लोगों को चल जाए पता कि ये स्टॉक के लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं, यहाँ मैंने आप लोगों को बाइंग का कहा हुआ है। तो तभी तो आप लोग ये मार्केट से पैसे अच्छे कमा पाएंगे। इसके अलावा आखिरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो हम क्या करें, हमने इसको बाय कर रखा है। सवालात वही लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा था, लेकिन मैं आप लोगों को सेल का इस कंपनी के स्टॉक को नहीं कह रहा हूँ। अब आप लोगों को सिर्फ ये कर लेना है आसानी से, ये तो स्टॉक मजीद बढ़ के ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि लास्ट डेज में वॉल्यूम लगे तो अभी ये उठेगा मजीद, यानी कि 61 रुपये के रेटों को टाटा सीमेंट ने लाजमी ब्रेक करके इससे ऊपर जाएगा। मैं श्योर आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ और मेरी इस बात में ना झूठ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी वर्किंग कर रखी है। और टारगेट्स जो मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के बता रहा हूँ ना, तो वो यही बनते हैं टाटा सीमेंट के। लेकिन फिर इसको 60 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर लेना है विद वॉल्यूम्स। अगर जो ट्रेडिंग करने में उन्हें हो गया ना कामयाब, तो फिर टाटा सीमेंट ना मजीद तेजी से उठेगा, यानी कि ये उठते हुए ना 61 रुपये के रेटों को तो खैर ये वैसे ही ब्रेक कर देगा, लेकिन ये 70s में निकल जाएगा, यानी कि 70s में जाते टाटा सीमेंट को आप लोगों को तब सेल करना होगा। लेकिन अभी तो बाय करना बनता है, मस्ट बाय कॉल रेकमेंड है, क्योंकि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, तो ये तो वर्किंग की थी मैंने, इसीलिए मुझे देख के लगा कि मैं इन स्टॉक की आप लोगों को दूं अपडेट्स। और टाटा सीमेंट की तो अर्निंग जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े जा रही है, तभी तो ये स्टॉक ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, तो इनकी तो मैंने आप लोगों को कुछ पिछली वीडियोस में भी ना बाय कॉल दी भी, ऐसे कि 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले की। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करेंगे ना, तो उन वीडियोस में ना आप लोगों को टाटा सीमेंट की ना बाय कॉल मिलेगी, यानी कि मैंने आप लोगों को ना टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए लेवल्स भी इस कंपनी के स्टॉक के दिखा दिए, और जितने भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी भी हो तो उनके तो मैंने आप लोगों को लेवल्स भी ना दिखा दिए। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा कि कौन से स्टॉक को आप लोगों को बाय कर लेना है लेवल्स को देखते हुए। और लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे थे ना स्टार्टिंग से लेकर अब तक, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दिएगा और लाइक पे भी क्लिक कर दिएगा। और इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।